कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो सुबह सुबह ही शुरू कर दिया मैंने और अभी टाइम हो रहा है 9:04। खुशी सोफे उठ चुकी है, लक्की सो रहा है और वो देखो शीशे में दिखाई दे रहा है सामने, देखो ये रहा लक्की सो रहा है। अरे मुंह मत ढक अरे यार जाकर लग रहा है, नौटंकी करे पड़ा है, बहुत देर होगी ना उठते दे देखो गुड मॉर्निंग बोलो, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आँख खोल के बोलो से गुड मॉर्निंग विद ओपन आईज ये बहुत देर तक उठना पड़ा है, लेकिन है ना इसने यूँ पता है उठ गया खड़ा हो गया तो मैंने पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका टेस्ट आया हुआ है। रात को टेस्ट आया था इसका और रात को 10 बजे तक का ही टाइम था। मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताई थी, वो टाइम बढ़वा के हमने आज मॉर्निंग में 10 बजे तक का करवा दिया था और अभी टाइम हो गए 9:10। तो अब ये उठेगा, ब्रश व्रश करेगा, फ्रेश होएगा और फिर टेस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों से फ्रेश होके मिलेगा। और ये देखो कल इन्होंने कैरम बोर्ड खेला था, कैरम बोर्ड भी यहीं पटक रखा है। खुशी ने झाड़ू लगाई थी, झाड़ू भी यहीं पटक रखी है। जो कल और परसों 2 दिन मैंने कपड़े धोए थे ना, उनका ढेर लगा पड़ा है, कुछ पीछे स्टैंड पे फैला रखे हैं और जो सूख गए थे रात में उतार के लेकर आए थे कुर्सी पे बांध कर रख रखे हैं प्रेस के कपड़े। और धोए हुए मैं आप लोगों ने दिखाऊं हूँ और ढूंढ के और भी कपड़े रह रहे हैं, धुल भी गए और भी बहुत सारे कपड़े रह रहे हैं क्योंकि चौमासा है, चौमासे में कपड़े निकले जाएं और फिर जैसे बाहर भीतर आवे जावे तो 2-2 3-3 जोड़ी कपड़े तो वैसे ही हो जाएं एक दिन के। ये कपड़े हैं जो मैंने 2 दिन के बताए थे आप तक, कल और परसों के, जो बाहर सुखा रखे थे। यहाँ पूरे सोफे पे कपड़े कपड़े हो रहे थे, दोनों तीनों सोफे पे, तो वे भी मैंने कल बाहर फैला दिए थे और काल धोए थे वे भी मैंने बाहर फैला दिए थे। ये जो लत्ते पड़े हैं ना ये धोने के हैं, ये अभी धोने हैं मैंने। एक मशीन मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, मशीन में लगते हैं, धो गए बस। और यहाँ हमारे इस सोफे में ना कील निकल रही है और उठते बैठते ना हम भूल जाए कि इसमें हाँ एक कील सी निकल रही है। कील तो ना है, मतलब तार जैसा कुछ निकल रखा है। और यहाँ मेरा दूसरा वाला ट्राइपॉड रखा था तो मैं थोड़ी सी उसका सट के बैठ गई तो सूट खींच गया पूरा। और इसने है ना हम उठते बैठते भूल जाए, इस कील ने क्या कील निकल रही, मतलब तार सा है कुछ वो निकल रहा है। अयो कई बार अंदर भी कर लिया फिर बाहर लिकड़ा भाई लेदर न पाड़ के फिरने के चक्कर है। तो मैं ये बोल रही थी, हाँ मैं ये बोल रही थी कि जो मशीन में कपड़े पड़े हैं वे धुल गए हैं, सिर्फ फैलाने हैं उनने निकाल के, और मैं ये वाले कपड़े डाल दूंगी उसमें। हर कल मैं गई थी बाजार तो मैं के लेकर आई हूँ, वो मैं आप लोगों ने दिखा दूँ। बहुत थोड़ी सी चीजें लेकर आई थी तो वो मैं आप लोगों ने दिखा दूँ। उसके बाद फिर अपना जो डेली का काम है दिन का वो शुरू करेंगे क्योंकि मेरे को बनाना है नाश्ता। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है, ना सब्जी बनाई, ना आटा गूंदा, कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ नहाना धोना हुआ है मेरा। तो चलो फिर एक बारी मैं फटाफट से सामान दिखा देती हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर मैं घुसूंगी रसोई में नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, वो नाश्ता भी हो जाएगा लंच भी हो जाएगा क्योंकि 9:15 तो हो गए हैं और बनते बनते 10 साढ़े 10 बज जाएंगे। तो उसके बाद फिर 11 बजे तक खाया जाएगा तो वो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ हो जाएगा, ब्रंच हो जाएगा। तो आलू मटर ही बनाऊंगी मैं क्योंकि मेरे हस्बैंड भी 11 बजे तक ही आएंगे। तो बस चलो फिर फटाफट से एक बार मैं दिखा देती हूँ क्या लेकर। और बस ये सामान लेकर आई थी मैं बाजार का, बहुत ज़्यादा सामान नहीं लेकर आई, इसमें बच्चों का खान पीन का ही सामान है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये है वेफर्स, जो आलू के वेफर्स आते हैं, पटेटो वेफर्स, और मेरे बच्चे ये वाले खाए करें और बाकी कोई चिप्स वगैरह मैं देती नहीं और ना मेरे बच्चे खाते। और ये है, ये जो आती है ना बेसन की, क्या बोलते हैं इनको, मेरे को ये नहीं पता क्या बोलते हैं, सीधी नमकीन है ये। तो ये लेकर आई थी एक पैकेट और ये पैकेट खुला हुआ है और हमने वहाँ ना देखा, ये खुला रह गया। और 2 पैकेट लेकर आई थी मैं ये सोयाबीन की कटोरी, ये मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों की फेवरेट है ये स्नैक्स में। और लेके आई थी मैं ये गुलाब का शरबत, गुलाब का शरबत मैं और खुशी पिए करे बस, बाकी कोई नहीं पीता। इसमें नींबू डाल के पियो, बहुत टेस्टी लगे हैं। और लेके आई थी ये ओरिगैनो और लास्ट में ये लेके आई मैं वनीला एसेंस। और ये मैं बहुत टाइम से ढूंढने लग रही थी, मेरे को मिल नहीं रहा था, ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था और मॉल वॉल में जा रहे थे तो वहाँ भी नहीं मिल रहा था।
और कुछ नहीं है। और बस ये हैं धागे, सूटों के 6 रील हैं। और एक लेकर आई थी वो इंची टेप, क्योंकि मैंने सूट काटने हैं। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरा जो डब्बा है वो घर पड़ा है, जो धागे वाला डब्बा है, तो मेरा इंची टेप सब उसी में है, उसी में घर पे ही है। कैंची मेरे पास 2 है, एक ये री और एक घर पे रखी है, तो इसलिए कैंची का काम मेरा चल जाएगा। कैंची की मेरे को इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और जब मैंने आप लोगों को बताया भी था वो ग्रे वाला सूट जो मैंने सिला था, ग्रे ब्लैक वाला, तो उसमें धागे की मेरे को बड़ी दिक्कत आई थी, तो इसलिए मैं ये धागे ले आई हूँ। और कौन कौन से सूट के लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला सूट यो वाला जो मैंने आपको दिखाया था ना, तीज के उसमें जो सीधे में लेके आई थी, तीज की कोथली में जो लेके आई थी, तो ये 2 रील मैं इसकी लेकर आई हूँ। 2 इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये सूट है ऑल ओवर, तो इसका जो बॉटम है वह भी सिलेगी, इसलिए मैं इसकी 2 रील ले आई। दूसरा सूट है यो भी मैंने आप लोगों को पहले दिखा रखा है सूट, जब मैं मम्मी के यहाँ थी तब दिखाया था मैंने आप लोगों को कि यो वाला सूट मैं सीलूंगी और सील के पहन के जाऊंगी। तो मैं सील नहीं पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला था, तो दूसरी रील में लेकर आई हूँ इस वाले सूट की। और अब फाइनली मैं इसको काट के सीलूंगी। और मैं सोच रही हूँ कि ये वाला सूट मैं राखी पे पहन लूँ, क्योंकि इसकी ना चुन्नी भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और सूट तो सुंदर है ही। जिन्होंने नहीं देखा था उनको मैं दोबारा दिखा देती हूँ एक बारी, जो अभी नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो ये उनके लिए मैं एक लुक दे देती हूँ सूट का। तो ये सूट है और इसका बॉटम है नेवी ब्लू कलर का, तो नेवी ब्लू कलर की जो रील है वह मैं लेकर आई थी इसके लिए। और चुन्नी देखो, इसकी चुन्नी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर चुन्नी है। ओहो उल्टी ओढ़ ली ऐसी लगी। और जो तीसरा सूट है जिसकी मैं रील लेके आई हूँ वो है ये वाला सूट, और इसमें सिर्फ यहाँ पैच है, बाकी पूरा प्रिंटेड है। और इसकी भी चुन्नी बहुत प्यारी है, ये देखो चुन्नी बहुत प्यारी है इसकी भी। और ये वाला सूट भी मैंने पहले आप लोगों को दिखाया था, जो नए जुड़े हैं उनको दिखा देती हूँ। बाकी ये सूट भी मैंने पहले दिखा रखा है। और ये देखो इसकी भी चुन्नी बहुत सुंदर है। और इसका जो सूट है वो यो है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि इसमें सिर्फ ये पैच है यहाँ पे और पूरा प्रिंटेड है। और बाकी इसमें छोटे छोटे से शीशे लगा रखे हैं, ये इस तरीके से। शीशे नहीं है, ये सितारे हैं, शीशे ना है, ये सितारे हैं। बाकी इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है इसका। और इसमें नीचे इस तरीके से बॉर्डर है। और इसकी जो बॉटम है वो काले कलर की है। तो एक रील मैं इसकी लेके आई थी, ये वाली। यह थी मेरी बहुत छोटू सी शॉपिंग, जो थोड़ा सा सामान मैं कल बाजार से लेकर आई। और बाजार में गई थी राखी लेने के लिए और सूटों के धागे लेने के लिए। सूटों के धागे भी ले आई, बच्चों के स्नैक्स दिख गए, स्नैक्स भी ले आई, पर राखी ना लेकर आई मैं, क्योंकि राखी यहाँ थी बहुत ज़्यादा महंगी। मैंने देखी भी थी, काफ़ी सारी राखी मार्केट में आई हुई है, देखी भी कई दुकानों पे देखी, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा महंगा था, बहुत ज़्यादा। तो मैं ना लेकर आई। मेरे को मतलब गुड़गांवा से मैं हर साल लिए करूँ तो गुड़गांवा की अपेक्षा यहाँ मेरे को 3 गुना रेट लगा राखियों का, इसलिए मैं नहीं लेकर आई राखी। अगले मंडे की है रक्षाबंधन, तो देखते हैं सैटरडे संडे या बीच में वीकडेज में दिन टाइम निकाल के जाऊंगी, लेके आऊंगी राखी। बाकी मैं कुछ भी इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं गई थी बाजार जाने के लिए, निकली थी घर से, लेकिन फ़ोन आ गया किसी काम का, तो मैं कहीं की जगह कहीं पहुंच गई। तो मतलब वही बात हो गई थी, कल मेरे साथ जाना था जापान, पहुंच गए चीन वो बात हो गई थी। तो आप लोग ना मेरे को बताना कि तीनों में से कौन सा वाला सूट मेरे को राखी पे पहनना चाहिए। मैं तो ये वाला पिंक वाला पहनने की सोच रही हूँ, ये वाला पहनने की सोच रही हूँ रक्षाबंधन पे। बाकी आप लोग बताना कि मेरे को कौन सा पहनना चाहिए। तीनों में से तीनों ही मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। जो दूसरा ग्रीन है वो तो बहुत सिंपल सा है, तो फेस्टिवल ओकेजन के मतलब का नहीं है, बट फिर भी सब लोग ना कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन मेरे को ज़रूर देना। सिलने मेरे को तीनों ही है और कोशिश करूँगी कि अगले हफ्ते तक मेरे तीनों सूट सिल जाए। पूरी कोशिश करूँगी। बाकी और मेरा टाइम पर डिपेंड करता है कि सिलेंगे कि नहीं सिलेंगे। तो चलो बातें हो गई है बहुत ज़्यादा, सुबह से अभी तक बातें ही हो रही है सिर्फ। तो अब मैं कर लूँ अपना काम और आप लोग
आनंद उठाओ मार्केट का। मैं कल मार्केट गई थी और वहाँ से क्या क्या कुछ शूट करके लेके आई हूँ। मेरे को नहीं पता क्या शूट हुआ है क्या नहीं हुआ, क्योंकि कैमरा था लक्की के हाथ में और लक्की ने ही वीडियो बनाई थी। तो जो भी शूट हुआ है वो मैं तो अब एडिटिंग करते टाइम देखूंगी, और आप लोग भी आगे एंजॉय करो कि आप लोगों का जो फेवरेट लक्की है, आप लोगों का चहेता लक्की है, कैमरामैन लकी है और मेरा कैमरामैन है। तो मेरे कैमरामैन ने के कैप्चर कराया है मार्केट में, और के चीज़ें आप लोगों को दिखाई है, के नहीं दिखाया है वो आप लोग देखो अब आगे। और मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल। और वीडियो को पूरा देखना, पूरा देख के और तभी जाना, और लाइक भी करना, डिसलाइक मत करना। नहीं, जिसको अच्छी नहीं लगे वो डिसलाइक कर सकता है, सबकी फुल छुट्टी है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना वीडियो को, ठीक है? तो चलिए फिर अब मैं काम कर लूँ, नहीं तो फिर मेरा चालू ही रहेगा, ठीक है? बाय। अभी बज रहे हैं 2 और मैं और लक्की जा रहे हैं मार्केट। 2 के भी 2:05 हो रहे हैं। हाँ ये रहा। और कुछ थोड़ा सा सामान लेना था तो सोचा मार्केट का ही राउंड मारे हैं। के बीच में तो टाइम लगता ना, क्योंकि इनकी क्लास रहे बच्चा की, तो हफ्ते के बीच में मेरे को जाने का मौका नहीं मिलता। आज सैटरडे है तो मैंने सोची चलो ठीक है, क्यों ना आज ही हो जाए। अरे तेरे पापा तो गाड़ी लेके गए नहीं, तेरे पापा वाली ले चलते फिर हम गाड़ी। तो अब रहने दे, तो इसी में चलेंगे। और थोड़ा बहुत सामान लेके आना है। सामान तो क्या लेके आना है, मैंने सूटा के धागे लेके आने हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न शुरू हो गया है। और अब सूट ही पहने जाएंगे, क्योंकि ससुराल भी जाऊंगी तो जीन्स तो पहन के जा नहीं सकती, ससुराल है ना। तो ससुराल तो मेरे को सूट पहन के ही जाना पड़ेगा। और मेरा ये है, शुरू से है मेरा, कि मैं जब भी कोई त्योहार होए करे ना, तो मैं हमेशा, मेरे को दे दे बेटा मेरा मास्क, मैं हमेशा नया सूट ही पहने करूं। और शाम को हमारा इरादा है कि हम चले जाएं शायद घर, तो इसलिए अब मैं दोपहरी में जा रही हूँ बाजार में धक्के खान। और जिसने मेरे साथ एक सेकेंड, जिसने मेरे साथ धूप में बाजार में धक्के खाने हैं, वो चलो मेरी गैल है। मिल का बाजार में धक्के खावेंगे, मिल का बाजार में धूप का मजा लेंगे, है ना। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत धूप हो रही है, कति भबका हो रखा है गाड़ी में। एसी चला दे लकी। तो सवारी हमारी निकल चुकी है, और आज अगेन मैं ट्राइपॉड लाना भूल गई हूँ, और मैं हाथ में लेकर फोन हाथ में लेकर शूट भी करने लग रही हूँ और ड्राइव भी करने लग रही हूँ। सो टैलेंटेड सो टैलेंटेड, आई एम सो मच टैलेंटेड, है ना। तो चलो फिर चलते हैं मार्केट, और दिखाती हूँ आप लोगों को कितना मार्केट खुला है, कि कुछ मिलेगा कि कुछ ना मिलेगा। तो चलिए फिर मार्केट में जाके मिलते हैं आप लोगों को। हाँ जी, तो मार्केट में हम पहुँच गए हैं, और आप ये देखो कि कितनी सुंदर सुंदर और कितनी सारी राखियाँ हैं। बहुत प्यारी प्यारी राखी थी इसके पास। और ये जो तितली वाली है ना, ये मैंने सबसे अच्छी लगी थी, सबसे अच्छी। और मैंने इसको ये बोला था मैं 2 दर्जन ले लूँगी ये राखी, और ठीक रेट लगा ले, पर ये बहुत महंगे रेट लगाने लग रहा था। तो फिर मैंने एक बार तो निकलवा ली थी, लेकिन जब इसने पहले तो ये बोला कि ले लो, मैं रेट कम कर दूँगा। जब मैंने सारी राखी छाँट ली और इसने यूँ देख लिया, कम से कम 2.5-3 दर्जन राखी होगी,
फिर इसने 1000 रुपये बना दिए राखियाँ के। मैं कहा भाई किस चीज़ के बना दिए इतना 1000 रुपये? बोला जी इतने की ही लगेगी। मैं कहा था जा बाढ़ में, मैंने लेती भाग। और फिर मैं निकाली निकुली राखी छोड़ के और आ गई। पर राखी बहुत सुंदर सुंदर थी इसके पास। ये देखो इस तरीके से, ये जो ब्रेसलेट टाइप में है ये राखियाँ भी थी इसके पास, अलग अलग कलर में, मोती वाली भी थी, वैसी स्प्रिंग वाली भी थी, और इस तरीके के डोरे भी हैं इसके पास। बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ थी ये बच्चों के लिए, ये जो डोरेमोन की और ये लाइट वाली, ये सब। मतलब ये राखी भी 50-50 की, 70-70 की देने लग रहा था, और जबकि ये सेम राखी गुड़गांव में 15-15, 20-20 में मिल जाए। तो हम वहाँ से आगे थे अंदर मार्केट में। अरिया द्वारका सेक्टर 6 की मार्केट है, जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले एरिए की मार्केट है। लेकिन अभी आप देखो कि ये बाज़ार बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल आप लोगों को कोई इक्का दुक्का कस्टमर दिख रहा होगा। और मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मार्केट में मेरे को फ़ोन आ गया था तो मैं चली गई थी, बस मैं वही फ़ोन पे ही बात कर रही हूँ। बाज़ार में घुसते ही फ़ोन आ गया था, तो वही बस फ़ोन पे ही बातें हो रही है मेरी। और लक्की शूट कर रहा है, तो जितना भीड़ भड़ाका इस बाज़ार में रहे करता, अब इस मार्केट में भीड़ भड़ाका नहीं है, गिने चुने कस्टमर्स हैं। त्यौहार पे भी आना, तो त्यौहार पे तो यहाँ मतलब यूँ लगा लो कि आप पैर रखने की जगह नहीं होती। दुकानों के सामने भी स्टॉल लगे हुए हैं, और भीड़ी सी गली रहे, बस आन जान की रास्ता नहीं रहता। और यहाँ मैं आ गई थी फिर स्नैक्स वाली दुकान में, क्योंकि मैं इसी दुकान के सामने ही खड़ी थी। तो बस फिर स्नैक्स लेने के लिए आ गए थे, और स्नैक्स लेके हम सीधा घर को ही निकलेंगे, क्योंकि बाकी कुछ नहीं लेना। मैं सोच रही थी कैपरी वगैरह लेने की, लेकिन नहीं लगी हुई थी, मतलब दुकान नहीं थी। और ये वाली द्वारका की सबसे सस्ती मार्केट है, सबसे सस्ती मार्केट। यहाँ हर चीज़ आपको मतलब कपड़े तो रीज़नेबल रेट में मिल जाए, स्लीपर्स फुटवेयर्स भी रीज़नेबल रेट में मिल जाए। बाकी यूँ है कि द्वारका महंगा तो है ही, बाकी बाज़ारों के मुकाबले, नजफगढ़ के, गुड़गांव के मुकाबले बहुत महंगा है द्वारका। और अब हम हो लिए हैं घर की राही। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो को कर रही हूँ यहीं पे वाइंड अप। मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सभी को प्यार भरी राम राम, जय माता दी। स्टे सेफ, स्टे एट होम। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दियो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ऑल नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब।